8 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बरसात का मौसम आ चुका है, मतलब नमी वाला मौसम आ गया है। ऐसा मौसम जिसमें एयर लेयरिंग हम कर सकते हैं। एयर लेयरिंग के लिए आप कोई सा भी टिम्बर पौधा चूज़ कर सकते हैं, ऐसा पौधा जिसकी लकड़ी बन गई हो। जैसा कि अभी अभी मैंने ये एयर लेयर किया है, ये नीमू का पौधा है। ये वुडी ब्रांच है, सख्त ब्रांच है। जो हरी ब्रांच होती है उसकी एयर लेयरिंग नाकाम हो जाती है, लेकिन जो सख्त लकड़ी बन जाती है, जिस तरह ये आपको दिख रही है, ये टहनी बन चुकी है, एक सूखी लकड़ी बन चुकी है, ऐसी ब्रांचेस को आप एयर लेयर कर सकते हैं। एयर लेयर हर तरह के पौधे को किया जा सकता है, जैसे कि फ्रूट देने वाले पौधे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नीमू का पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलियन नीमू है। इसको मैं एयर लेयर करना चाहता था। एयर लेयर करके हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि जब ये पौधा यहाँ से रूटिंग अपनी शुरू कर लेगा, हम ब्रांच को यहाँ से काटेंगे और ये अलग पौधा हमारा बन जाएगा। अलग गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर हम लगा सकेंगे। और जितनी एज इसके नीचे वाले पौधे की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल का ये पौधा है, तो ये जब पौधा बन जाएगा इसकी उम्र भी 4 साल ही काउंट की जाएगी। तो इसको फ्रूटिंग जल्दी होगी, इसको ग्राफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 99% हम पौधों को इसी तरह एयर लेयर करके, फ्रूट वाले पौधे हों, सब्ज़ी देने वाले पौधे हों, लेकिन वो टिम्बर होने चाहिए, सख्त लकड़ी वाले पौधे होने चाहिए, वही कामयाबी से हो पाएंगे। अभी कुछ देर बाद में ये अमरूद का मेरा पौधा है, इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। टोटल 4 थी, एक ये और 2 वाली ये। 2 को तो मैंने काट दिया था, लेकिन 2 ब्रांचेस अभी मेरे पास हैं। तो अभी मैं इसकी चुटिया जो की हुई है, ट्विस्ट किया हुआ है, इसको खोल लूँगा और इसको एयर लेयर करूँगा। एयर लेयर करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने ऊपर वाला इसका छिलका यहाँ तक राउंड में पहले कट लगाइए, एक इधर, और उसका ऊपर वाला छिलका उतार लीजिए। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना आपने, सिर्फ ऊपर वाला बार्क, जिसको ऊपर वाला छिलका बोलते हैं, सिर्फ वही उतारना है। उतारिए और उसके ऊपर आप मिट्टी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस शॉपर के अंदर, थैली के अंदर मैंने पीट मॉस भरी है। मेरे पास चिकनी मिट्टी नहीं थी, आप चिकनी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, आप पीट मॉस यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है, मैं पीट मॉस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चिकनी मिट्टी नहीं है। चिकनी मिट्टी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दे सकती है। जो भी आपके पास मिट्टी हो, जो भी आपने बनाया हो, चाहे वो कोकोपीट हो, पहले उसको मुट्ठी में लीजिए और उसको अच्छे से प्रेस कीजिए। जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल चुका है। अब ये हम इस थैली के अंदर भरेंगे और थैली के अंदर भरने के बाद में आधी थैली हम फिल कर देंगे इससे, कोकोपीट से या पीट मॉस से। उसके बाद हम सेंटर में एक छोटा सा यहाँ तक कट लगाएंगे और ये कट वाला एरिया जाएगा हमारा एयर लेयरिंग वाले एरिया में। मतलब जो हमने कट लगाया है उसकी चारों साइड पर पीट मॉस या मिट्टी जो भी आप लगा रहे हैं वो कवर हो जाए। और उसके बाद में उसको लिपेट दीजिए, किसी धागे से बांध दीजिए ताकि वो हिल ना सके। हर किसी पौधे की टाइमिंग अलग है, कोई 15 दिन में अपनी रूटिंग शुरू करता है और कोई 3 महीने भी ले लेता है। लेकिन बरसात के दिनों में ये अक्सर जल्दी ही रूटिंग अपनी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हवा के अंदर काफ़ी नमी होती है और जो हमने ये बांधा है ये जल्दी खुश्क नहीं होगा, मॉइस्चर बना रहेगा, रूटिंग आसानी से शुरू हो सकती है। तो आप भी कीजिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कामयाब हो गया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी मैं अमरूद के पौधे के ऊपर भी इसी तरह एयर लेयर करने वाला हूँ। वो भी वीडियो आपको तब मिलेगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। एक ही वीडियो लेंथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो फटाफट से आप भी एयर लेयरिंग के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी आपके पास टिम्बर पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास ये एक पीपल का पेड़ है, इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर कल ही शिफ्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत लंबा हो गया है, मुझे यहाँ तक हाइट रखनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं इसको एयर लेयर कर सकता हूँ। और जब उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ से मैं काट दूँगा, ऊपर वाला इंडिविजुअल एक पौधा बन जाएगा और नीचे वाला यहाँ से जगह जगह से शूट शुरू कर देगा अपनी। तो टहनियाँ निकल आएंगी और भी ज़्यादा हमारा प्लांट ये छोटा रहेगा, ये ट्रंक मोटा हो जाएगा, देखने पर अच्छा लगेगा और हमें उसी उम्र का एक ऊपर वाला पौधा भी मिल जाएगा। जल्दी से एयर लेयर कर लीजिए। चिकनी मिट्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिकनी मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती है और वो जहाँ पर चिपक जाए वो जल्दी उतरती नहीं है। तो एयर लेयर के लिए चिकनी मिट्टी ही अच्छी तरह काम करेगी। अगर आप बालू मिट्टी लेते हैं तो उसके अंदर सैंड होती है, वो रेतली मिट्टी होती है। रेतली मिट्टी जम नहीं पाती, किसी भी ब्रांच के साथ में उसकी पकड़ बन नहीं पाएगी और पानी भी जल्दी खुश्क हो जाता है, पानी स्टोर नहीं रह पाता है रेत के अंदर। इसलिए चिकनी मिट्टी आप यूज़ कीजिएगा एयर लेयर के लिए। चिकनी मिट्टी नर्सरी से नहीं मिलेगी आपको, बल्कि जो घर बनवाते हैं हम, घर बनवाते वक्त जो मिट्टी यूज़ की जाती है वो वाली होती है चिकनी मिट्टी, जिसके अंदर चमक ना हो। तो वो मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोकोपीट है तो कोकोपीट यूज़ कीजिए, पीट मॉस है तो पीट मॉस यूज़ कीजिए। तीनों चीज़ों में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको।
तो अभी मैं सोचता हूँ किस किस पौधे को मैंने एयर लेयर करना है और उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी साथ में बनाता जाऊँगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि एयर लेयर का टाइम आ चुका है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।